नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। जिस तरह से हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी को जो है 10 गुना जो है बढ़त मिल रही है और बहुत भारी जीत के रूप में ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले की, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि अब साउथ का जो द्वार खुल गया है। और जिस तरह से जो है पिछले चुनाव से जो है 10 गुना जो है बढ़त उनको मिली है। और इससे पहले देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने वहाँ पे चुनाव प्रचार किया था। सबसे मुख्य आकर्षण रहे थे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने वहाँ पर प्रचंड जो रोड शो किया और उस रोड शो में जो जिस तरह से लोगों में, हैदराबाद के लोगों में जिस तरह से उत्साह था। और जब योगी जी गए तो वहाँ पर आया कौन आया, शेर आया करके, और राम लक्ष्मण जानकी, जय हनुमान की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरह से गगनभेदी नारे जो उनको लग रहे थे, तो उसे लग रहा था कि यहाँ पर एक अप्रत्याशित होने वाला है। और वो जो साकार भी हुआ, जिस तरह से आज वहाँ पर इतने बड़ी जो ये बहुमत मिलने जा रहा है, समझ लीजिए कि पहली बार जो है 10 गुना जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप किस तरह से लेते हैं इस, देखिए जो चुनाव प्रचार हो रहा था उसमें तमाम लोग गए थे, केंद्र के गृह मंत्री गए थे और ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे और कई बड़े नेता गए थे, लेकिन मुख्य आकर्षण जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़े गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। उनके जो रोड शो में बहुत बड़ा जो है एक उत्साह था लोगों में। तो आप किस तरह से लेते हैं और इस विजय को किसको श्रेय देना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं? देखिए, ये जो चुनाव है हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, देखने में बड़ा छोटा चुनाव है, बहुत छोटी इकाई है, लेकिन इसको गौर से देखेंगे तो ओवैसी के गढ़ में ये चुनाव हुआ है। और ओवैसी कौन है? ओवैसी इस बात के लिए जाना जाता है कि वो एक विशेष धर्म का नेता बनने के लिए पिछले 10-15 साल से प्रयासरत है। उल्टी जबान बोलता है और देश विरोधी बातें भी कई बार करता है और इस तरह की बातें बोल देता है कि जिससे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको लगता है कि इससे बढ़िया हमारा और कोई नेता हमें रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा। और इसलिए पिछले 5-7 सालों में तेजी से ओवैसी का ग्राफ बढ़ा। इसके पीछे हालांकि जो मैं कहूँगा कि कुछ मीडिया भी ऐसा है जो उसको आगे बढ़ाता है और उसको हाईलाइट करता है, जरा सी बाइट के लिए उसको टीवी पर स्थान दिया जाता है। एक प्लानिंग के तहत उसको एक बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों का ये बड़ा नेता है। लेकिन बीजेपी ने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। और आपको बताऊं कि काफ़ी दिनों पहले उत्तर प्रदेश की एक रैली में जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने तो सीधा चैलेंज को स्वीकार किया था, क्योंकि ये जो ओवैसी बंधु हैं बड़बोलापन बोलते हैं, उल्टी भाषा बोलते हैं। इसका छोटा भाई जो है असदुद्दीन ओवैसी का, इसने एक बार बोल दिया था कि अगर योगी जी में हिम्मत है तो एक बार हैदराबाद आके दिखाएं। तो भाई ठीक है, हैदराबाद आके दिखाएंगे। दिखाया योगी जी ने और एक ही बार आए, अभी तो एक ही बार गए, एक रोड शो किया। उसका परिणाम यह है कि वहां जो इनका एक छत्र शासन चल रहा था, टीआरएस के साथ मिलकर गठबंधन चल रहा था, 99 सीट जिन्होंने लाई थी उन 99 सीटों वाले को 56 पे लाके समेट दिया। अब ये योगी जी का जादू है, योगी जी का स्टाइल है। आप देखिए कि योगी जी, ऐसा माना जाता है पूरे देश में मोदी जी के बाद अगर कोई लोकप्रिय है तो वो योगी जी हैं। योगी जी को यह भी माना जाता है कि तुरंत निर्णय लेते हैं, बिल्कुल सख्त प्रशासक हैं और कोई ढिलाई ऐसे लोगों के साथ वो नहीं करते जो देश विरोधी भाषा बोलते हो या देश विरोधी गतिविधि कोई करते हो। पहला उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बना जिसने सीए के विरोधियों की संपत्ति तक जब्त कर ली, इसका एक उदाहरण बना था। पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश ऐसा बना जिन्होंने लव जिहाद पर कानून बनाया योगी जी ने, और सख्त कानून बनाते हुए 7-10 साल तक की सजा का प्रावधान करा। तो पहला प्रदेश ऐसा उत्तर प्रदेश बना जिन्होंने गुंडे, बदमाश और जो गैंगस्टर हैं उनके घर ध्वस्त किए, उनके रिश्तेदारों तक भी जिनके पास वो लूट का पैसा लगा हुआ था, रिश्तेदारों तक की भी प्रॉपर्टी जब्त की, उनको जेल में डाला, उनके मकान तक ध्वस्त कर दिए। ये जो योगी जी ने अपना एक आधार बनाया, इसके बाद योगी जी
एक तरह से मैं कहूंगा कि इस देश में जो सीए का विरोध करने वाले लोग हैं उनके भी निशाने पर आ गए कि यार ये तो बड़ा सख्त आदमी है, इससे तो मोदी जी ही ठीक हैं, इससे तो अमित शाह ही ठीक हैं, कम से कम उस तरह की मार तो नहीं मारते। तो दहशत एक फैली, और वो दहशत जो देश विरोधी लोग हैं, जो कानून विरोधी लोग हैं, जो सीए विरोधी लोग हैं, उनके अंदर है। और ये भय दिखाई दिया कि जब योगी जी हैदराबाद पहुंचे, उनके गढ़ में पहुंचे, उन्हीं के मोहल्ले में पहुंचे, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई चूं भी कर दे, और वहां खड़े होकर ललकारा योगी जी ने कि ये जो हैदराबाद है, निजाम परंपरा अब खत्म हो चुकी है, और ये जो निजामों ने और मुगलों ने ये नाम बदले थे, बोला देखो मैंने बदल दिए, मैंने अयोध्या फैजाबाद था, फैजाबाद का नाम बदल दिया, और उसके बाद मैंने जो है उसको अयोध्या नाम कर दिया उसका। इसी तरह इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाया है कि मुगलों की कोई भी निशानी अब इस देश में रहने नहीं दे जाएगी। लेकिन योगी जी की ये जो घोषणा है कि हम ये जो हैदराबाद है इसका नाम भी भाग्यनगर रखेंगे, इस घोषणा का बहुत स्वागत हुआ था और तालियों के साथ वहां के लोगों ने उसका स्वागत किया। ये कब होगा? जब वहां बीजेपी की गवर्नमेंट होगी। ये उसका सेमी फाइनल था एक तरह से, कि लोगों ने जता दिया कि योगी जी जो आपने कहा यहां खड़े होकर कि हम इसका नाम बदल देंगे, हम निजाम परंपरा को बदल देंगे, ये जो उल्टा सीधा बात करने वाले ओवैसी बंधु हैं इनकी हम जुबान बंद कर देंगे, इनको इनके घर में घेर कर वहीं पटकनी देंगे, वोटों से इसका उत्तर देंगे। और भाजपा की ताकत क्या होती है, अभी तो 2-3 कार्यकर्ता गए हैं, तो योगी जी ने सिद्ध करके दिखा दिया कि योगी जी जहां जाते हैं वहां माहौल को चेंज करने की शक्ति उनके अंदर है। उनका जो एक एक शब्द मुंह से निकलता है, विपक्षी भी ताली मारने को मजबूर हो जाता है। और आप देखिए कि वो कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। जाने क्यों ना जाएं, क्योंकि भगवाधारी हैं भाई, वो एक संत हैं, उनके अनुयायी लाखों हैं, वो एक राजनीतिक नेता, एक मुख्यमंत्री के अलावा भी बहुत कुछ अहमियत रखते हैं। और ये क्या अहमियत रखते हैं? वो पिछले जितने चुनाव हुए हैं, हर बार जब वो स्टार प्रचारक की लिस्ट बनती है भाजपा की, उसमें सबसे ऊपर योगी जी का नाम होता है। मैंने दिल्ली के चुनाव में देखा है कि लोग घंटों घंटों उनकी प्रतीक्षा करते थे जहां भी योगी जी की सभा होती थी, और योगी जी आए, उन्होंने जो भी बोला वो शब्द, एक एक शब्द ऐसा होता था कि लोगों के मन में उतरता था और लोगों को विश्वास होता था। और दिल्ली की रैलियों को मैंने देखा है निकट से कि जहां जहां उन्होंने रैली की वहां वोट प्रतिशत भाजपा का बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो एक तो ये दिखा रहा है कि योगी जी का कद इस देश में और भाजपा में कितना ऊपर हो गया है, जो लोगों में पसंद है। भाजपा में भी मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी बहुत ही चर्चा रहती है। ये बात अलग है कि भाजपा की परंपरा और तरह की है कि उनका संसदीय दल, उनके नेतागण बैठ करके ये तय करते हैं कि किसको नेतृत्व में रखना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मंत्रालय देना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है। तो योगी जी से भी कई बार पत्रकारों ने कुरेदने की कोशिश की कि जी आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग कहते हैं, क्या आप अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो योगी जी इस मामले में बड़ा नपातुला, बहुत संतुलित जवाब देते हैं, और वो यही बोलते हैं कि संसदीय दल का फैसला है, मैं पार्टी का एक सेवक हूं, पार्टी जो तय करेगी मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन साथ के साथ उन्होंने खुलासा भी किया है, हमेशा बोला है, जब भी कभी कोई पत्रकार कुरेदने की कोशिश करता है वो उत्तर देते हैं कि मेरे मन में कोई प्रधानमंत्री की चाह नहीं है, और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे बेहतर कोई देश को चला नहीं सकता। ये उनके शब्द हैं, और इस शब्दों का असर पड़ता है। पत्रकार भी, कितना ही घात पत्रकार क्यों ना हो, हमने देखा है कि बड़े बड़े ऐसे पत्रकार जो लिबरल्स होते हैं, जो लुटियन पत्रकारों में गिनती होती है, वो कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं, पर योगी जी के ऊपर कोई भी आज तक पत्रकार हावी होता हमने नहीं देखा। ये उनका कुशल पकड़ है अपने शब्दों पर और राजनीति पर। इस आप देखिए कि इन्होंने वहाँ खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये एक पूर्वजों ने निजाम शाही को यहाँ हैदराबाद की ख़त्म करने के लिए संघर्ष आप लोगों ने किया था, लेकिन ये एक परिवार आ गया है, ओवैसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा था कि ये फिर से वही हैदराबाद में निजाम कल्चर चला रहे हैं और लूट खसूट कर रहे हैं। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि यहाँ जो बाढ़ आई थी पिछले दिनों, काफ़ी हैदराबाद के लोग परेशान हुए थे, उसका खुलासा करते हुए कहा कि इस बाढ़ के पीछे ये ओवैसी ही बंधु हैं, क्योंकि ये जो असदुद्दीन ओवैसी है, इन्हीं ने वहाँ पर नदी के किनारे
अतिक्रमण किया है और अतिक्रमण करके अवैध वहाँ पर बस्तियाँ बसा दी हैं, वहाँ पर से रेतों का खनन हुआ है, जिसके कारण वहाँ जो तटबंध हैं, इधर उधर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, नदी के किनारे जो पानी को रोकने का काम करते थे, वो सब वहाँ से गायब हैं और जिसके कारण वहाँ जो लोग हैं हैदराबाद के, उनको बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। और इसलिए उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि ये जो भ्रष्टाचार है इसको भाजपा ही मिटा सकती है। ये जो निजाम कल्चर को पैरवी कर रहे हैं और जो बढ़ावा दे रहे हैं कि हम हैं तो यहाँ कैसे आ सकते हैं, मतलब इस तरह की भाषा बोलना कि हमारे घर में कैसे आ सकते हैं, ये हैदराबाद में योगी जी का क्या काम है? क्यों योगी ये जो हैदराबाद है, क्या ओवैसी जी आपकी जागीर है कि आप वहाँ के रियासतदार हैं और ये आपकी जागीर है, इसमें कोई एंट्री करेगा तो पूछ के आएगा? भैया ये अब आज़ाद भारत है, इस आज़ाद भारत में आपको बोलने की आज़ादी है, कहीं भी भारत में जाने की आज़ादी है। तो योगी जी इस देश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती है, वो तो आ ही सकते हैं और उन्होंने आके दिखा दिया। इस चुनाव में जो एक सबसे ज़्यादा एक बात हुई है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी जी का कद इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये एक पूरे देश को लगने लगा है, भाजपा को लगने लगा है, उसके काडर को लगने लगा है कि यदि कहीं भी चुनाव प्रचार में योगी जी जाएंगे तो वहां की हिंदुत्व की लहर को वो एकदम आंधी के रूप में चलाने में सफल होंगे। दूसरा, माहौल को बदलने में उनके अंदर वो क्षमता है कि माहौल को बदलने की वो क्षमता रखते हैं। तो योगी जी अपने आप में बेजोड़ हैं और आगे आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कि साउथ में किस तरह से वो भगवे के कारण और योगी जी के जो वक्तत्व है, कला है, उनकी जो बोलने की शैली है और जो उनका खुद का निजी जीवन है, जो उनका चरित्र है, उसके कारण आप देखना, क्योंकि साउथ में जो धर्म है, जो भक्ति है, जो वहाँ जो पूजा पाठ जो चलती है, जो वहाँ के मंदिर हैं, उसमें कल्चर आज भी हमारे इधर उत्तर प्रदेश, बिहार इस क्षेत्र से कहीं ज़्यादा वहाँ कट्टरता है इस बारे को लेकर। वहाँ अभी भी नियम कायदे कानून ज़्यादा फॉलो करते हैं वहाँ के जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं और ऐसे में योगी जी को वहाँ पूरी तरह पसंद किया जाता है। उनको लगता है कि अगर योगी जी आ जाएं और कुछ बोल दें तो उनके ही पीछे सारे लोग हो जाएंगे। तो आगे आने वाले दिनों में योगी जी एक बहुत बड़े लीडर के रूप में भाजपा में उभर रहे हैं। वंदे मातरम।